बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु है 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की आयु है। इनके उपनाम में जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे टोली की अवस्था, खेलों की अवस्था, निश्चितता की अवस्था, अनोखा काल, निर्माणकारी अवस्था। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा है, बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। और कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। और रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है रॉस के अनुसार परिभाषा। स्ट्रेंग की परिभाषा है 10 वर्ष की अवस्था तक ऐसा कोई खेल नहीं होता है जिससे बालक नहीं खेलता हो। यह परिभाषा है स्ट्रेंग की बाल्यावस्था। अब है बाल्यावस्था में विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस अवस्था में बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम होते हैं तथा आंतरिक परिवर्तन अधिक होते हैं, इसलिए मंद परिवर्तन काल कहलाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक 350 तक पाई जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का कुल वजन का लगभग 27 से 28% तथा उत्तरकाल तक 30% हो जाता है। बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी आने लगते हैं, जैसे दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आने लगते हैं। इस अवस्था में लगभग 60.5% बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है तथा बालक में मूर्त चिंतन पैदा होने लगता है। पलटकर जवाब देना यानी पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है। बालक संक्रियाएं करना, गणना करना तथा 9 वर्ष आते आते तर्क करना सीख जाता है। और बाल्यावस्था में बालक रंगों की पहचान करना भी सीख जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं समलिंगी के साथ ही समूह बनाते हैं एवं मित्रता रखते हैं। खेल मैदान में बालक का अधिक समय होता है, वहीं से वह सामाजिकरण का पाठ पढ़ता है। बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलना, चोरी करना जैसे व्यवहार करता है। और इस अवस्था में बालक खेल आधारित कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता है एवं अधिकतर समय खेलों में ही गुजारता है। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि यानी दृष्टिगोचर होती हैं। इस अवस्था में लोग संवेगों के दृष्टिकोण से क्षणिक संवेग प्रदर्शन एवं नियंत्रण की उच्चतर विशेषता वाले होते हैं। बाल्यावस्था को खिलौनों का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ अधिक समय गुजारता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलौने की अवस्था तो शैशवावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। इस अवस्था में बालकों में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा बेकार की वस्तुएं बालक एकत्रित करके रखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक भी भेज देना। अब है किशोर अवस्था का विकास। किशोर अवस्था की आयु है 12 से 18-19 वर्ष और इसके उपनाम है टीन एज, एडोलसेंस, कठिन काल, परिपक्वता की अवस्था, पूर्ण नैतिकता का काल, पूर्ण मानसिक विकास का काल, आत्मसम्मान की अवस्था, संघर्ष एवं तूफानी की अवस्था, स्टैनली हॉल का है, संवेग आवेग तीव्रता काल, पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था। किशोर अवस्था में विकास के सिद्धांत हैं अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में सिद्धांत दिया।
स्टैनली हॉल की पुस्तकें एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। स्टैनली हॉल 11 से 12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिका में अकस्मात परिवर्तन आते हैं और वे किशोर किशोरी बन जाते हैं। क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग ने। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी परिवर्तन अकस्मात संभव नहीं है। परिवर्तन तो क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होता है, यानी किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन क्रमशः गर्भकाल, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था के विकास का परिणाम होता है। किंग के अनुसार जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाले ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार के उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था एवं उत्तर किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किशोरावस्था को लेकर अमेरिकी विद्वान हॉलिंगबर्थ ने सामोआ द्वीप पर अध्ययन किया और किशोरावस्था को समझाया। किशोरावस्था की अवधारणाएं या फिर परिभाषाएं। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष एवं तूफानों की अवस्थाएं। किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसे याद रखना, क से कठिन, क से किलपैट्रिक। वैलेंटाइन किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। कॉल्सनी के अनुसार किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। रोज के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा है। किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं। क्रो के अनुसार किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। जर्डशील्ड के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था के से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। हेडो कमेटी के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। 11-12 वर्ष की आयु के बाद बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। इस समय यदि सही दिशा की दी जाए तो वह सफलता को प्राप्त करता है। अब हैं किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। किशोरावस्था के आते ही किशोर के शरीर में कठोरता आना, आवाज़ में भारीपन, लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास, किशोरी में भी शारीरिक परिवर्तन एवं लैंगिक अंगों के विकास के साथ ही मासिक धर्म की शुरुआत होना, और इस बात का परिचय होता है कि उनमें परिपक्वता आ चुकी है। साथ ही उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जो उनमें कौतूहल पैदा करती है। इस कारण से उनमें कई विशेषताएं पैदा हो जाती है। आत्मसम्मान की भावना। किशोर और किशोरी अपना आप की सम्मान की चाह रखने लगते हैं तथा उसी के लिए सदैव प्रयास भी रखते हैं। आत्मसुरक्षा की भावना। स्वयं की सुरक्षा को लेकर के विशेष प्रकार से जब किशोर किशोरी सोचने लगते हैं या फिर उस दिशा में व्यवहार करते हैं तो यह आत्म सुरक्षा का प्रबल भाव होता है। आर्थिक सुरक्षा। किशोर किशोरी इस अवस्था में वर्तमान के साथ ही भविष्य को लेकर भी सोचना शुरू कर देते हैं एवं अपने व्यवसाय या सेवा कार्य की दिशा में सोच शुरू कर देते हैं। स्वतंत्रता का भाव। इस अवस्था में किशोर किशोरी कोई भी कार्य करते समय स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए बिना किसी के दबाव में जीना सीख जाते हैं। परिपक्वता। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक प्रकार की संपूर्ण परिपक्वता आ जाती है। प्रिय दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।
दिखावटी किशोरावस्था के लोग दिखावा पसंद होते हैं, सदैव स्वयं को आकर्षक बनाए रखने या दिखने का प्रयास करते हैं। सेवा भाव किशोरावस्था के लोग सदैव सामाजिक स्तर पर सहयोग एवं सेवा को तत्पर रहते हैं। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना पैदा हो जाती है। किशोरावस्था में व्यक्ति किसी न किसी को अपना आदर्श मानना प्रारंभ करता है, जो उसके लिए एक प्रकार से भगवान होता है। वह उसकी संपूर्ण व्यवहार को अनुसरण कर में लेता है। दिवास्वप्न, इस अवस्था में लोग कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। सदैव कल्पना लोग में विचरण करना उनके व्यवहार में प्रकट होता है। विषम लिंगी की ओर आकर्षण, किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण पैदा करते हैं। नैतिक विकास, इस अवस्था में किशोर किशोरी सदैव नैतिक आचरणों से परिपूर्ण रहते हैं एवं नैतिक की दिशा में परिपक्व व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। संवेग स्थिरता, प्रारंभ में संवेग उग्र एवं तीव्र होते हैं, परंतु समय के साथ ही स्थिर होने लगते हैं। सेवा भाव एवं सहयोग, समय समय पर सामाजिक कार्य व्यवहारों में सहयोग। विरोधी भाव, किशोरावस्था के लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और किसी वजह से किसी के भी विरोध में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब है भाषा विकास। मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व है। आज हम लोग सामाजिक वातावरण के धरातल पर जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें भाषा का विशेष योगदान है, अर्थात भाषा ही उपागम है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। स्यूट के अनुसार भाषा की परिभाषाएं, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्लेटो के अनुसार विचार हमारी आत्मा की मौप बातचीत होते हैं। जब ये और ओटो से बाहर निकलते हैं तो ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा की विशेषताएं, भाषा अर्जित होती है, भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा वातावरण की उपज है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का स्वरूप क्षेत्र विशेष से प्रभावित रहता है। भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक, यानी एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के अनुकरण से उनमें भाषा विकास होता है, जिसमें निम्न सोपान संभाव्य है। सबसे पहले जिज्ञासा, भाषा सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। जब एक बालक अपने परिजनों के बोलते हुए देखता है व सुनता है तो उनमें भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। फिर है अनुकरण, परिजनों को बातचीत करते हुए देखकर बालक भी जिज्ञासा के द्वारा अनुकरण करते हुए शब्द बोलने लगता है। अभ्यास, बालक अनुकरण के द्वारा जिस शब्दों को सीख जाता है उनका अभ्यास कर भाषा विकसित कर लेता है। बालक में भाषा विकास की व्यवहारिक सोपान है। क्रंदन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रंदन। सबसे पहले बालक क्रंदन यानी रोना, क्रंदन द्वारा ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है या अपने भाव प्रकट करता है। बलबलाना, 5 से 8 माह के आयु काल में एक बालक क्रंदन के स्थान पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनियाँ प्रकट करता है या निकालता है, जैसे आ, उ, ई, ए इत्यादि। प्रारंभ में स्वरों की ध्वनि प्रकट करता है। अनुकरण, लगभग 9 से 11 माह की आयु का शिशु अनुकरण के द्वारा शब्द बोलने का प्रयास करते हैं तथा 11 से 12 माह के बीच पहला सार्थक शब्द बोलता है तथा 12 माह का होने तक 3 शब्द बोलने लगता है। 16 से 24 माह की आयु का बालक 2-2 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने लगता है तथा 2 वर्ष की आयु में वह घर परिवार के सदस्यों की पहचान, उनके नाम एवं घर की वस्तुओं के नाम बोलने लगता है।
लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक को 212 से 272 तक शब्द ज्ञान हो जाता है और 5 वर्ष के बालक को 2070 से 2100 तक के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। किसी भी बालक में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दकोश भंडार का विकास है, जो उसकी भाषा विकास को ठीक तरह से कर पाता है।